त्यक्त्वा कर्मफलासंगम नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने बुधवार के कार्यक्रम में। अजीब बात है, कई बार आप ज्योतिष के सूत्र को आजमाना चाहते हो पर वो कई बार सटीक नहीं बैठता, या कई बार ऐसा हो जाता है कि वही ग्रह वहीं के लिए अच्छा परिणाम देता है पर कई बार वो वहीं पे निष्फल भी हो जाता है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, बन के रहिएगा, कहीं जाना नहीं है। अब कार्यक्रम के आरंभ में मैं बोले के श्लोकार्थ भी बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात यहां पे ये है कि आप जब कभी भी कोई कुंडली देखते हो तो उसमें कुछ ऐसे ग्रह होते हैं, जैसे अब नवग्रह ही तो हैं, राहु केतु को हटा देते हैं तो 7 बचते हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। पर ये कई बार आप ये जो भी देखना, ये काल पुरुष की कुंडली, आपको ये सोचना है कि ये काल पुरुष की कुंडली है। काल पुरुष की कुंडली का मतलब परमात्मा की कुंडली। 1 नंबर की कुंडली अगर बने या किसी भी लग्न की कुंडली बने, मैं आपको जो बता रहा हूं उसमें आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि वो ग्रह वहां अकेले बैठा है क्या। जैसे लग्न में ही या किसी भी भाव में, चाहे वो लग्न में हो चाहे वो किसी भी भाव में, अगर सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठे हों तो उस भाव का फल निष्फल सा हो जाता है। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में अगर मंगल बैठे हों अकेले, जन्म कुंडली के दूसरे भाव में अगर मंगल अकेले बैठे हों तो ये निष्फल हो जाते हैं। जन्म कुंडली के चौथे भाव में अगर बुध बैठे हों अकेले, चाहे किसी भी राशि में, तो वो अकेला हो जाता है और निष्फल भी हो जाता है। जन्म कुंडली के पंचम भाव में अगर गुरु अकेले बैठे हों चाहे किसी भी राशि में, तो वो निष्फल हो जाते हैं। जन्म कुंडली के छठे भाव में शुक्र अगर अकेले बैठे हों ना, तो ये निष्फल हो जाते हैं। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में अगर शनि अकेले बैठे हों, अब ध्यान रखिएगा यहां पे ये अति विशिष्ट कारक भी होते हैं, पर वो स्थिति पे निर्भर करेगा अब यहां कि वो किस राशि में बैठे हैं। यहां पे ये दोनों तरह के परिणाम को देने वाले होते हैं। कई बार वो निष्फल भी हो जाते हैं किसी कुंडली के लिए और कई बार फल देने वाले भी हो जाते हैं। पर वस्तुतः यहां दोनों ही बातें कही गई हैं कि जन्म कुंडली के 7वें भाव में अगर शनि अकेले बैठे हों तो ये निष्फल हो जाते हैं। बस इतनी सी बात थी। अब इसके पीछे क्यों ऐसा होता है जरा सोच के देखिए। तो यहां 1 नंबर बिछा करके देखना, यहां 2 नंबर बिछेगी तो 2 नंबर बिठेगी अगर, तो मंगल का शुक्र से संबंध कोई विशेष बनता नहीं है। यहां 4 नंबर बैठेगा तो बुध चंद्रमा से कुछ विशेष अंतर पे मतलब प्रभावित होते नहीं हैं। यहां 5 नंबर लिखेगा तो ऐसी स्थिति में ये उनका कारक क्षेत्र है, अकेले गुरु स्थान हानि करेंगे, तो ये बात बनती है। यहां पे शुक्र छठे भाव में व्यक्ति को रोग व्याधि वगैरह ज्यादा देने वाले होते हैं, उनका प्रभाव बहुत ज्यादा, मतलब ये यही बात सोचने वाली है खाली कि ये ग्रह इन भावों में अकेले नहीं बैठने चाहिए, उनके साथ किसी न किसी ग्रह की युति होनी चाहिए। मैंने परसों ही दिन किसी की कुंडली देखी थी जहां उनको कोई संतति नहीं थी और उनकी कुंडली में पंचम भाव में गुरु अकेले बैठे थे और राहु केतु से प्रभावित भी हो रहे थे। तो ऐसी स्थिति जब बनती है तो निस्संदेह ही ये बात बन जाती है कि जातक की कुंडली में वो ग्रह निष्फल है, मतलब कि वो अपनी दशा अंतरदशा में कुछ विस्तृत या कुछ अनोखे या कुछ अलग सा प्रभाव या परिणाम नहीं देता है।
बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे किसी भी तरीके के सवाल के पूछने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। एक बात बताऊँ, एक बात बताता हूँ, ज्योतिष के जितने भी अनुभूत सूत्र और जितने भी सिद्धांत हैं वो किसी एक कुंडली पे लागू होते हैं और अगली ही कुंडली पे वो गायब हो जाते हैं। हाँ, और यही बात हमेशा याद रखने वाली होनी चाहिए कि ये भाव हो और ये ग्रह अकेले बैठे हों तो वो निष्फल हैं, उनका फल नगण्य, कमज़ोर या नलीफाई कर जाता है। अब कार्यक्रम के आरंभ में मैं बोले गए श्लोकार्थ बता देता हूँ आपको। छोटे छोटे कार्यक्रम में यही इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में ये बात आसानी से फिट की जा सके कि वस्तुतः ज्योतिष के जितने भी सूत्र हैं वो पहले जान लेना जरूरी है। अध्ययन तो बाद में करोगे आप, पहले ज्योतिष के सूत्र समझ लो। अब कार्यक्रम के आरंभ में मैं बोले गए श्लोकार्थ बता देता हूँ। गीता जी के 4 अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? कर्म और कर्म को करते समय जो व्यक्ति उसके सिद्धांतों को ही खाली फॉलो करता हो, मतलब उसको मानता हो, जैसे आप कर्म का सिद्धांत क्या कहता है, भगवान ने बात क्या कही है, ये कही है कि कर्म करो पर उसके बंधन से मुक्त होकर के करो। उस पर कभी भी अपने विचार इस तरीके का मत रखो, ये मैं करूँगा तो मुझे मिल जाएगा, ये मैं करूँगा तो ये मुझे मिल जाएगा, ये मैं करूँगा तो ये मुझे मिल जाएगा, ऐसा ना सोचना। और फिर उसके बाद अगर जो कर्म करना शुरू करते हो उसके प्रति अनाशक्ति का भाव रखते हो तो निस्संदेह आप श्रेष्ठ योगी हो, श्रेष्ठ ज्ञानी हो और समझदार व्यक्ति के तौर पे आपकी परख की जाएगी। उसे ही योगी कहा जाता है जो अपने कर्मों के बंधन में उलझता हुआ न रहता हो और अपने कर्म से किसी भी परिणाम की प्राप्ति की आशा न रखता हो। बस इतनी सी बात है, बस यही बात है। अब कुछ इसी तरीके से कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।